बहू और बेटी समान पारिवारिक कहानी। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नज़र नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊँगी। वे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फायदा मिले। सुरभि ने फ़ोन पर अपनी माँ से कहा। पार्वती जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना। आखिर ये तो तेरा घर भी है। ठीक है माँ, मैं कल ही आ जाऊँगी। सुरभि खुश हो बोली। हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। कमला जी ने फ़ोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे अनुपमा सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है। आज बाजार जाकर फल सब्जी और मिठाई लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान नहीं देता। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छे रहेंगे। सास के मुंह से ऐसी बात सुनकर अनुपमा का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नजर आती। मैं भी दिन रात पोछा झाड़ू बर्तन खाना बनाना मार्केट जाना और हर वह काम करती हूँ जिससे हमारे घर वालों को कोई दिक्कत न हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है तो यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है। मुझे भी लगता है अपने माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूं, सुख दुख की दो चार बातें करूं, अपना मन हल्का करूं। भगवान अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुले और उसे मेरी थकावट भी नजर आए। शाम तक भगवान ने ऐसे अनुपमा की बात सुन ली और उसकी ननद का फ़ोन आया। ननद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके जाने के लिए मना कर दिया है, इसलिए इस बार वो नहीं आ सकती। पार्वती जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी वह तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, इस बार भला क्या हो गया? लाओ मेरी बात कराओ उनसे, मैं समझाती हूँ। सुरभि की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जा रही है। इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। कुछ दिनों पहले मैं अपने रिश्तेदार के शादी में गई थी। वहाँ अपनी बहू अनुपमा की माता जी से मिलने का मौका मिला। उनसे गपशप करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि अनुपमा को साल में एक बार अपने मायके जाने को मिलता है और वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले अनुपमा को उसके मायके भेज देना चाहिए और वह अपने मायके होकर आ जाएगी तो मैं सुरभि को आपके पास भेज दूँगी। एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए।
उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है सुरभि के वहाँ आने से उसकी अभावगत करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती होगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से अभी डरती हो। अगर आप उसको घर में ही कैद रखेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ बोलने लगेगी, फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं और वो जब चाहे तब अपनी मायके जाएगी। ऐसी परिस्थिति आ जाए, इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव अमल में ले आएं, जिससे आपका रिश्ता और मिठास खराब न हो। पार्वती जी ने अपनी बहू को बुलाया और उसे कहा कि अनुपमा कुछ दिनों के लिए नम्रत सुरभि नहीं आने वाली है, इसलिए पहले तुम अपने मायके होकर आओ। यह सुनते ही अनुपमा का चेहरा खिल गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी सास के सामने से उसने अपने मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन अनुपमा अपने मायके गई और इस बार 1-2 दिन नहीं, पूरे हफ्ते भर रहकर आई। अपने माँ बाप से, अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई और जब वह लौट कर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था, उसकी आंखें चमक रही थी। अनुपमा के आने के बाद सुरभि भी अपने मायके आई और इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। सुरभि ने अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझने में मदद की कि वह कहीं ना कहीं अनुपमा के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। दूसरी तरफ अनुपमा अपने ससुराल वालों के बदलते रवैये से खुशी थी। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती। यह ध्यान रखती कि कोई भी ऐसी बात या काम न करे जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो। पार्वती जी अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मायके भेज दिया करती। एक दिन के बदलाव ने सास बहू और भाभी ननद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज़्यादा मिठास और मजबूत कर दिया।